In destination classes. In the previous section, we have completed till question number 15 of exercise 3.2. Previous class में हमने exercise 3.2 के question number 15 तक complete किया था। और अगर कोई डाउट है, मैं आपको पहले भी कह चुका, अगर कोई भी डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दिया करो। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एनालिसिस में पहले मैं आपका डाउट का ये एनालिसिस है वो मैं ले लिया करूंगा, और आपके जो डाउट है वो साथ साथ में आपके होते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, और आपको प्रूव करना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप जो इजी वाला पार्ट है वहां से स्टार्ट करो। तो पहले सबसे इजी पार्ट है इसकी वैल्यू फाइंड कर। अब इसका ऑर्डर देखो, क्या इसका ऑर्डर है 3/3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/3। तो आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 3/3 ऑर्डर में लिखोगे तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बात समझ में आ रही? 3/3 में ये होगा। आपको फाइंड करना है 2i तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो स्केलर कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होता है विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमारा स्केलर कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2i की वैल्यू हो जाएगी 2 0 0, फिर 2 0 था 0, 2 1 सा 2 0, 2 0 था 0, 2 0 था 0, 2 1 सा 2। ये आपके पास 2i की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो टिल नाउ आपने क्या समझा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 7a। जो नेक्स्ट वैल्यू, अब हम राइट साइड से हमने स्टार्ट किया है। आपने 2i को फाइंड कर लिया, इसको टिक कर देता हूँ। वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a। 7a, तो ये आपकी a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब इसको 7 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी वैल्यू a है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। 7a फाइंड करना है। तो देखो होता क्या है, अगेन 7 को आप 7 विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो क्या होगा 7 1 जा 7, 7 इंटू 0 क्या होगा 0, और 7 2 जा क्या होगा 14। देन 7 इंटू 0 0, 7 2 जा क्या होगा 14, और 7 1 जा क्या होगा 7। देन 7 2 जा 14, 7 इंटू 0 क्या होगा 0, और 7 3 जा क्या होगा 21। ये आपके पास वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास 2i की वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास 7a की वैल्यू भी आ गई। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 6a²। तो पहले आप a² फाइंड करोगे। a क्या होगा a इंटू ए, फिर जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ। जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपकी a² की वैल्यू आएगी आप 6 के साथ यानी कि स्केलर कांस्टेंट के साथ सभी एलिमेंट्स ऑफ a² को मल्टीप्लाई करो। तो पहले हम फाइंड करते हैं a²। पहले हम क्या फाइंड करेंगे a²। देखो ये आपका a², दिस इज द वैल्यू ऑफ a²। तो देखो according to the question this is a and this is a into a square, a into a square। भाई यही आपकी a की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो देखो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, a इंटू ए। आपने क्या किया a इंटू ए। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इंटू, फिर क्या होगा प्लस। फिर सेकंड एलिमेंट भी सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। देन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स विद सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा आपका 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 दैट इज 0, और 2 इंटू 0 क्या होगा 0। तो ये आपकी वैल्यू, ठीक है। देन फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स विद लास्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। जब आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल बी लेफ्ट 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 प्लस 6। ये समझ में आ गया? ठीक है। यही प्रोसेस अब हम करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 इंटू 1, ये हो गया 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0,
2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 2 क्या होगा 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकंड रो, सेकंड कॉलम, इसमें क्या होगा 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 इंटू 0, 0। ये भी क्लियर हो गया। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, तो आपने लिखा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। What we will have 2 plus 0 plus 6। Then थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 क्या होगा 0, 3 इंटू 0 क्या होगा 0। ये भी आ गया। देन थर्ड रो, थर्ड कॉलम क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो देखो 2 2 जा क्या होगा 4 प्लस 0 इंटू 1 क्या होगा 0 प्लस 3 3 जा क्या होगा 9। सारी वैल्यू आ गई 409। फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 0, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। देन ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 30। ये क्लियर हो गया। लेकिन आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू, वो आपको फाइंड करनी है 6a²। तो सभी जो भी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है उसके सभी एलिमेंट्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो देखो ये जो आपका ए स्क्वायर आया है, आपने क्या करना है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना। जब मैं सभी एलिमेंट्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 जा 30, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 8 40, देन 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। ये भी क्लियर हो गया। देन 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 0 0 और 6 इंटू 13 हो जाएगा 78। तो हमारे पास 6a स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास 6a स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और मैं इसको भी टिक कर देता। अब आपको फाइंड करना है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे फाइंड करना है, ए क्यूब के लिए आप ऑलरेडी ए स्क्वायर निकाल चुके। तो ए क्यूब के लिए आपको क्या करना है, ए क्यूब विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो, ए आपको गिवन है, बस दोनों को आपको मल्टीप्लाई। ठीक है। तो जब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है। तो देखो ये आपने अभी फाइंड किया ए स्क्वायर, ये जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रोसीजर आपको पता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा इसमें 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 16, दैट इज 16। देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 इंटू 2 दैट इज 0 प्लस 8 इंटू 0 दैट इज, ये भी हो गया। देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस 0 इंटू 1 दैट इज 0 और 8 इंटू 3 दैट इज 24, दैट इज 24। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या होगा 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 0। ये भी क्लियर हो गया। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 50। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 8 इंटू 1 दैट इज 8 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 13 इंटू 2 दैट इज 26। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 इंटू 0 दैट इज 0
प्लस 0 इंटू 0 क्या, प्लस 0 इंटू 2, प्लस 0 इंटू 2 ये 0 हो जाएगा, 13 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। देन थर्ड रो, थर्ड कॉलम, तो 8 इंटू 2 दैट इज 16, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा 13। ये होगी सारी वैल्यूशन हमारी, ठीक है। तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी, फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी ए क्यूब की, वो ये होगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। जब आप इसको ऐड करोगे तो आप देख सकते हो 16 प्लस 5 21, ये हो गया 0, 24 प्लस 10 हो गया 34, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 8, और 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 26 प्लस 8 हो गया 34, ये हो गया 0, और 39 प्लस 16 हो गया 55। तो आपके पास ये ए क्यूब की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ये। अब देखो जो आपको फाइंड करना है, तो हमारे पास ए क्यूब भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है ए क्यूब माइनस 6 a² प्लस 7 a प्लस 2 है। तो आपको ये सारी वैल्यूज अब आपको क्या करनी है, प्लेस करनी है। तो देखो ए क्यूब जो अभी आपने फाइंड किया है, ये आपका ए क्यूब हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ 6a², दिस इज द वैल्यू ऑफ 7a, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, लाइक 21 माइनस 30, फर्स्ट एलिमेंट तो ये हो गया 21, ये हो गया माइनस 30, प्लस में क्या हो गया आपका 7, और प्लस में क्या हो गया 2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखो, 21 प्लस 7 28 प्लस 2 क्या होगा 30, तो 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा 0, कहने से इट विल बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सेकंड एलिमेंट में आओ, 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। थर्ड पर आओ, ये हो गया 34 माइनस 48 प्लस 14, और प्लस में क्या हो गया 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 34 प्लस 14 होगा 48, और माइनस में क्या होगा 48, तो ये भी आपका क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया आपका 0, ठीक है। आगे आओ, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, ये हो गया 2 माइनस 12 प्लस 0 और प्लस 0। तो 2 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 12, ये हो गया आपका प्लस 0, और ये हो गया आपका 0। तो 2 माइनस 12, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आपकी वैल्यूएशन है ए क्यूब की। ए क्यूब, तो पहले मैं ए क्यूब की बात करता हूँ। तो ए क्यूब का जो यहाँ एलिमेंट है हमारा वो 2 है। ए क्यूब का जो एलिमेंट है हमारा वो यहाँ पर क्या है 2 है। बेसिकली यहाँ पर 2 ये तो ठीक है। फिर 6a² का ये वाला एलिमेंट चेक कर लेते हैं। 6a² का जो ये वाला एलिमेंट है हमारा वो क्या है, वो हमारा 12, वो हमारा क्या है 12 है। तो यहाँ पर आपका 12 आना चाहिए, तो ये भी आपका ठीक है 12 ही आ रहा है। फिर 7a का ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारा 0 आ रहा है। 7a का जो ये वाला एलिमेंट है वो हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 7a का ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है 0, तो ये 0 आएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद 2y का ये वाला एलिमेंट भी आपका 0 ही है। तो ये तो वैल्यूएशन सारी ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में फिर एरर है हमारा, बिकॉज जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। कहाँ गलती हो रही है भाई, ए क्यूब हो गया आपका 2, और माइनस ये हो गया आपका 12, प्लस में क्या आ रहा है 0 प्लस 0। नहीं भैया प्लीज गड़बड़ हुई है, तो देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, देखो 2 प्लस 10 क्या होगा 12, 2 प्लस 10 क्या होगा 12। तो यहाँ कैलकुलेशन एरर है, 10 प्लस 2 को यहाँ पे 12 लिखना है। जो आपका ए क्यूब आया यहाँ पे 12 आएगा, जो हमारा ए क्यूब आएगा यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ पे 12 है। तो 12 और माइनस 2, 12 और माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। देखो जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो ये क्या रहेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर, 0 आ रहा है। आगे देखते हैं। अब ये है आपका 8 और -24, -24, तो 8 -24, प्लस में क्या हो जाएगा 14, और प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो 14 प्लस 2 16, 16 और 8 कितना हो गया 24 -24। तो भैया ये भी 0 आ रहा है आपका, जो आना भी चाहिए आपका। आगे देखो ये थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, तो ये आपका 23 है, ये हो गया आपका -30, प्लस में क्या हो गया 7। तो 23 प्लस 7 हो गया 30, 30 माइनस 30 क्या हो गया आपका 0, ये आपका हो गया 0, ये भी हो गया। अब आप आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका 34, माइनस में क्या आपका 48, प्लस में क्या आपका 14।
14 और 34 क्या हो गया, 48 माइनस 48 एंड इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सारे के सारे क्या आपके 0, सारे के सारे क्या आपके 0। ध्यान देना, 55 माइनस 78 प्लस 21 और प्लस 2। तो देखो 55 21 और 2, 21 और 2 हो जाएगा 23, 55 और 23 ऐड कर, 5 और 3 8 78 हो गया। तो 78 माइनस 78 इट इज इक्वल टू 0। तो सारे एलिमेंट जीरो, तो इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो आपको वेरीफाई करना था। जीरो मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है थोड़ा बोल्ड लेटर में बनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या था आपका, आपको वेरीफाई करना था दैट प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब थोड़ा बोल्ड लेटर में, इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 16 हमने अभी कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर 16 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 20। तो वो सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट करो। जैसे कि आपको यहाँ कहा जा रहा है ए, क्या कहा जा रहा है ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, वो आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर फाइंड कर, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9। और 4 इंटू माइनस 2 हो जाएगा -8। देन 3 इंटू -2 ये हो जाएगा -6। और -2 इंटू -2 ये हो जाएगा आपका +4। देन 4 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 12। और -2 इंटू 4 हो जाएगा -8। देन 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8। और -2 क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 12 -8 हो जाएगा 4 -6 + 4 हो जाएगा -2 -8 + 4 हो जाएगा माइनस। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इक्वल टू क्या है के का मतलब क्या हो गया, सारे जितने भी स्केलर जितने भी एलिमेंट है सबको के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 के -2 के 4 के और -2 के। ये क्लियर हो गया। -2y ऑर्डर आपको गिवन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2002। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये आपका ए स्क्वायर आ गया, जो भी हमने फाइंड किया ये आपका ए स्क्वायर आ गया। देन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू के ए। जो ए था उसके साथ के को मल्टीप्लाई किया आपने तो ये वैल्यू इस तरह से आ गई। या दिस इज द वैल्यू ऑफ के -2y, तो 2 और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, पहले तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 0 0 2 0 0 2। नाउ कैन आई से दैट दिस इज अवर, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ऑफ द इक्वेशन। और ये क्या हो जाएगा 3 के -2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर -2 के -0 तो -2 के ही रहेगा। 4 के -0 तो ये 4 के रहेगा। और -2 के -2 ये हो जाएगा -2 के -2। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेट करना। अब आपको इसको इक्वेट करना है। तो जब आप इक्वेट करोगे, जब आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 के साथ आप इसको इक्वेट करोगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के -2। ऐसे सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ इक्वेट करो तो -2 इक्वल टू -2 के। थर्ड एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट करो तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के। तो फोर्थ एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट करो तो -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 के -2 के -2, ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आपका आंसर ठीक है तो सभी इक्वेशन से जो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जैसे देखो -2 को जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3 के। तो 3 के इक्वल टू 3 तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। -2 से -2 कैंसिल तो के इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल के इक्वल टू 1। -2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा +2 तो -4 + 2 इक्वल टू -2 के। तो ये हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू -2 के। ये कैंसिल हो गया, फिर के की वैल्यू 1। तो आप ये देखो कि के की जो वैल्यू है आपकी, के की जो वैल्यू है आपकी वो हर जगह क्या आ रही है
वो हर जगह आपकी सेम आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। और फाइनल आंसर क्या होगा, k इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हम कुछ आइडेंटिटी का यूज करें। पहले मैं आपको वो आइडेंटिटी बताता हूँ जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। अब देखो अगर sin 2 थीटा इसके इक्वल है तो क्या नहीं से दैट sin थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और cos 2 थीटा अगर इसके इक्वल है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू की बना 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 एंड आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो शो दैट, आपको ये चीज शो करनी, आपको ये चीज शो करनी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे आप प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको शो करना है, आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस, तो 2/2 का ऑर्डर है तो जाहिर सी बात है आई मेरा क्या हो जाएगा 1 0 0 1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 0। ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2। 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड आई माइनस ए एंड दिस वैल्यू, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आई, आई आई तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ये आपका आई, फिर माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, यस 10 अल्फा बाय 2 0। तो ये हो गया 10 अल्फा बाय 2 और ये हो गया 0। ये आपका आ गया आई माइनस, या आई माइनस है। और इसके साथ है फिर ये वाला पार्ट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और ये क्या हो गया कॉस। इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस, देखो 0 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2। देन 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय माइनस 10 अल्फा बाय एंड देन 1 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा 1। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये क्या है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो आपको आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपको प्रूव करना है, वो राइट हैंड साइड जो है वो इसके इक्वल आ गई और ये पूरा का पूरा आपका 10 की फॉर्म में है। तो इसको तो सॉल्व करके मैं 10 की फॉर्म में नहीं ला सकता। तो यहाँ पर आप यूज करोगे इन आइडेंटिटीज का जो मैंने अभी लिखी, यहाँ भी इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे इन आइडेंटिटीज का, एक आप ये यूज करोगे और एक हम यूज करेंगे इसका।
चलो एक हम इसका यूज करें। दीज आर द टू आइडियाज, ठीक है, इसका हम यूज करें। तो ये cos थीटा और sin थीटा। तो अब आपको करना क्या है, जहां थीटा है, जहां थीटा है वहां अल्फा करो, जहां थीटा है वहां पे क्या कर दो, अल्फा कर दो। जहां आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां पे अल्फा से उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो आपकी राइट हैंड साइड है, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, पहले तो ये एज इट इज लिखो, 1 tan α/2। तो ये हो जाएगा 1 tan α/2, और ये हो जाएगा -tan α/2, -tan α/2, और साथ में क्या है आपका 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, cos अल्फा क्या हो जाएगा, 1 - tan² α/2 अपन 1 + tan² α/2। तो cos अल्फा की जगह आ जाएगा 1 - tan² α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। -sin अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका, -2 tan α/2, -2 tan α/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + tan²α/2। ये तो क्लियर हो गया। फिर आता है आपका sin अल्फा फिर क्या हो जाएगा आपका, 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan²α/2। ये हो गया। फिर क्या है आपका cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - tan²α/2 अपॉन 1 + tan²α/। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + tan²α/2, 1 + tan²α/2, 1 + tan²। आप ये जो वैल्यू है वो सभी से क्या ले लो, कॉमन ले लो। ये सारी इस वैल्यू को सभी से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड है, योर राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/(1 + tan²α/2)। ये सबसे कॉमन ले लिया। जैसे आपने सबसे कॉमन ले लिया, देन दिस मैट्रिक्स, इसको लिखो। ये हो गई आपकी 1 tan α/2 -tan α/2 और 1। ये इस तरह से वैल्यूएशन आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ये वाली, अब देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर दैट इज 1 - tan²α/2, then this numerator -2 tan α/2, then this numerator 2 tan α/2, and then this numerator 1 - tan²α/। समझ में आ रही है सारी बात, ठीक है। तो ये अभी कुछ इस तरह से वैल्यूएशन आ, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/(1 + tan²α/2)। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 - tan²α/2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - tan²α/2। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे tan α/2 को इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 tan²α/2। तो प्लस में क्या हो जाएगा, +2 tan²α/। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट रो विथ सेकंड, फर्स्ट रो विथ सेकंड, तो क्या हो जाएगा, 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2 tan α/2, 2 tan α/2, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट tan α/2 विथ दिस वैल्यू। तो जब tan α/2 को आप 1 के साथ करोगे तो ये तो हो जाएगा +tan α/2, और जब आप tan α/2 को इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपका -tan³ α/2। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब सेकेंड रो फर्स्ट को, सेकेंड रो फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो -tan α/2 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखो, -tan α/2 इंटू वन तो क्या हो जाएगा -tan α/2। ये हो जाएगा, ठीक है। फिर
माइनस टेन अल्फा बाय टू इंटू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस टेन क्यूब अल्फा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अब वन को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वन को इसके साथ कर दो, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, प्लस टू टेन अल्फा बाय टू, प्लस टू टेन अल्फा बाय टू, तो प्लस कर दो आप टू टेन अल्फा बाय। ठीक है, इसके बाद अब सेकंड रो को आप करोगे सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले क्या होगा, माइनस टेन अल्फा बाय टू इंटू माइनस टू टेन अल्फा बाय, व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस वन को आप मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू के साथ, इसमें ऐड कर दो, वन के साथ जब करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा वन, टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू में से इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। और यहाँ देखो टू टेन अल्फा बाय, पहले तो देखो इसको लिखो, ये हो जाएगा टेन क्यूब अल्फा बाय टू, फिर टू टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू, तो क्या हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाय टू, प्लस टेन अल्फा बाय टू। यहाँ देखो ये हो गया माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय टू माइनस टू टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन अल्फा बाय टू, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय टू। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वन, और टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय। ये क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, ये हो गया आपका वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। फ्रॉम हेयर वी कैन टेक टेन अल्फा बाय टू कॉमन, तो देखो इसकी जगह तो हो जाएगा वन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय, प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो फ्रॉम हेयर इफ आई टेक माइनस टेन अल्फा बाय टू कॉमन, तो इसकी जगह तो क्या हो जाएगा वन, माइनस कॉमन है तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाय, टेन स्क्वायर अल्फा बाय। और ये आप एज इट इज लिख दो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय। नाउ कैन आई से दैट वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, 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 ये सारी वैल्यू हम यहाँ से क्या ले लेंगे, सारी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, नहीं सभी एलिमेंट से वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब आप कॉमन ले लोगे, क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, तो टेकिंग कॉमन ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, इसकी जगह ये कॉमन ले लिया आपने तो वन आ गए, यहाँ से क्या बचा टेन अल्फा बाय टू, और यहाँ से माइनस टेन अल्फा बाय टू, ये भी कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा वन। ये समझ में आ रहा है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, बेसिकली जो आपकी राइट हैंड साइड आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, वन माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू और वन। अब चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड में यही थी हमारी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मैं तो कॉपी कर दूं, फिर आप कंपैरिजन करके हम खुद देख लेंगे कि ये इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड। अब चेक करो वन वन माइनस टेन अल्फा बाय टू, माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू, वन और वन। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये राइट हैंड साइड थी, आप कहोगे दैट इज माय राइट हैंड साइड। जब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसके सॉल्व करने के बाद आप कहोगे इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड,
इसको लिखने का दैट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो मेन जो पॉइंट था वो क्या है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा को आपको टेन की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और जो आपका साइन अल्फा है वो क्या हो जाएगा आपका 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। बस जो भी ये वैल्यूएशन आएगी वो आपको यहाँ पे पुट करनी है एंड यू विल हैव। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। जब भी ऐसा मैट्रिक्स का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा आपको दो मैट्रिक्स बनानी है। एक आपकी बनेगी रो मैट्रिक्स और एक आपकी बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें दो मैट्रिक्स बनती है। एक आपकी बनती है रो मैट्रिक्स यानी कि सिंगल रो है, मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। एक बनेगी कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम। अब क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन को पढ़ के हम कैसे जज करेंगे कि किसको रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है किसको कॉलम मैट्रिक्स में? तो देखो जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके आप बनाओगे रो मैट्रिक्स। मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ आपको। और जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके आप बनाओगे कॉलम। ये बात समझ में आ रही है? जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके बनाओगे रो मैट्रिक्स, और जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके बनाओगे कॉलम। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, कहता है ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ। तो देखो जो फंड है आपका वो कितना है 30,000। इसको आपने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। मान लो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया ₹X, तो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर दोगे 30,000 माइनस X। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है, तो ये आपकी देखो प्राइम इंफॉर्मेशन, ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो ये टोटल फंड है इसको आपने इन्वेस्ट किया है, दिस इज द प्राइम इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने बना दी, ये आपकी होगी मैट्रिक्स से रो मैट्रिक्स एक्स और 30,000 माइनस एक्स। अब आगे चलो क्वेश्चन आगे चलो। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर, तो ये जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर 5%। और जो आपका सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 7% पर ईयर, दिस इज द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि आपने जो 30,000 है उसको टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। फिर उसी बॉन्ड को लेके सेकंड इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर ईयर मिलेगा, और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% पर ईयर मिलेगा। दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। तो सेकंड इंफॉर्मेशन होगी मैट्रिक्स पी। क्या है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, दैट इज 5/100, और सेकंड बॉन्ड पे मिल रहा है 7/100। तो ये होगी आपकी रो मैट्रिक्स, ये होगी कॉलम। तब आपको क्या कहा जा रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन determine how to divide 30,000 among the two type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800। तो ये टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप इस अमाउंट को उसके इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे टोटल फंड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इसके इक्वल है ना, मुझे इस फंड पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब आप मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है कि भाई एक्स पे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे एक्स इंटू 5/100। इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप कहोगे 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। जो आएगा उसको प्लस कर दोगे, ये जो टोटल है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसे इसके केस में ये जो टोटल है वो इसके इक्वल होना चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ कितना इन्वेस्ट किया और यहाँ कितना है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे करना क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने क्या किया, पहले जो मैंने आपको समझाया कि 30,000 का ये जो मेरा फंड है इसका फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया एक्स, एक्स रुपीज, और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में फिर कितना इन्वेस्ट करूंगा मैं 30,000 माइनस एक्स। फिर ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो मेरा बॉन्ड है इसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5%। ये आपकी प्राइम इंफॉर्मेशन, प्राइम इंफॉर्मेशन।
और इस पे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या थी कि इस फंड पे आपको इस फंड पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5% और इस फंड पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। ये आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, दिस इज द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे आप? लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू रुपीज एक्स, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड इज रुपीज 30,000 माइनस एक्स, रुपीज 30,000 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो प्राइम इंफॉर्मेशन थी, ये आपकी प्राइम इंफॉर्मेशन थी, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसको आपने बनाया रो मैट्रिक्स, उसको आपने किस में कन्वर्ट किया? रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से क्या होगी? एक्स और 30,000 माइनस एक्स। और जो आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन थी कि इस फंड पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, उसको आपने कन्वर्ट किया कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया कॉलम मैट्रिक्स का? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको टोटल इंटरेस्ट गिवन है 1800, टोटल इंटरेस्ट गिवन है आपका 1800। ठीक है, किसके इक्वल होगा? अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये किसके इक्वल हो गया? 1800। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए बी, यानी कि फंड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5x/100, प्लस इस फंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1800 की। मल्टीप्लीकेशन क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसलिए मैट्रिक जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी विल हैव, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तो हो गया 5x/100, 7 को मैं 30,000 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2,10,000। फिर मैं 7 को माइनस एक्स से करूंगा तो -7x अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो ये टोटल इंटरेस्ट मतलब किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 1800 के। इसके इक्वल है 1800 के। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब ये जो भी आपकी वैल्यूएशन है वो इसके इक्वल होगी। तो आपको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 5x/100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा? 1800, इक्वल टू क्या होगा आपका? 1800। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 जीरो और जुड़ जाएगी, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? एक्स की। तो जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या करना है? ये प्लस और ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो ये आ जाएगा -30,000। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका? माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा 15,000। तो यहां से आपका आंसर ये आता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड वो कितना हो जाएगा? रुपीज 15,000। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड वो कितना था? 30,000 माइनस एक्स, दैट इज 30,000 माइनस 15,000, 15,000। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? रुपीज 15,000। सेम यही चीज आपको पार्ट 2 में करनी है। पार्ट 2 में क्या था? टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2,000। तो बेसिकली जहां आपने इक्वल टू में 1800 लिखा ही है, जहां आपने इक्वल टू में इसको 1800 लिखा ही है, यहाँ बस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। बाकी यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू तो चेंज करनी है आपको। जब आप पार्ट 2 करोगे, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? ये देखो वही इक्वेशन बनेगी, बस इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2। जब आप इसको सोल्व करोगे अगेन ये हो जाएगा 2,10,000, 5x माइनस 7x माइनस 2x, फिर ये 100 इधर जाएगा, 2 जीरो इसमें आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 2 लाख हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 2,10,000 विच इज इक्वल टू -10,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, जहां कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है मैं खुद ही करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी जो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन से बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको प्रेजेंटेशन से क्लियर नहीं होता है तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करके दिखा। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड कितना हो जाएगा? 5,000। और अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा? 25,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज
द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। अब प्राइम इंफॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, दिस इज द प्राइम इंफॉर्मेशन। तो क्या है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स। ये मेरी होगी मैट्रिक्स है। उसको नंबर में चेंज करूंगा, 10 डजन, एक डजन में 12 होता है, तो केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू होगी 120। फिजिक्स में आ जाएगा आपका 12 8 96 और ये हो जाएगा 12 10 120। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या है कि इन बुक्स का सेल प्राइस गिवन है, दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। देयर सेलिंग प्राइस आर रुपीज 80 60 एंड 40। तो सेलिंग प्राइस है, ये मैट्रिक्स बी हो गया, इसको कॉलम मैट्रिक्स बना दो 80 60 और 40। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। तो क्या होगा, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी। हो गया क्वेश्चन, आप समझ में आ रहा है लॉजिक, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डजन का मतलब 10 इंटू 12 120। डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12। 1 डजन में कितने नंबर होते हैं, 12। तो क्वांटिटी ऑफ बुक्स हो गया मैट्रिक्स है, दैट इज 120 12 डजन। फिर ये था आपका 8 डजन, तो नंबर में कितना हो गया 96। ये था आपका 10 डजन, तो ये भी नंबर में कितना हो गया आपका 1, 10 डजन वाला, ठीक है। अब मैं 12 से मल्टीप्लाई करके ये, फिर आपको गिवन था सेलिंग प्राइस पर बुक। फिर आपको क्या गिवन था, सेलिंग प्राइस पर बुक। सेलिंग प्राइस पर बुक की बात करते हैं, या इससे जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन थी उससे आपने बनाया मैट्रिक्स भी। तो जो केमिस्ट्री बुक का उसका सेलिंग प्राइस था 80, फिजिक्स वाली बुक का था पर बुक 60 रुपीज है, और जो आपकी जो थर्ड बुक है आपकी जो मैथ्स की है आई थिंक इकोनॉमिक्स की, उसका जो आपका सेलिंग प्राइस है पर बुक वो 40 रुपीज। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी, ये प्राइम इंफॉर्मेशन है, ये सेकेंडरी है। टोटल अमाउंट ही विल गेट इनटू इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स ए इनटू बी। तो आपको इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो क्या होगा, 120 इंटू 80 9600 प्लस प्लस, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस क्या हो जाएगा आपका 96 इंटू 60 5760 प्लस 120 इंटू 40, ये हो जाएगा 4800। ये क्लियर हो गया, तीनों को ऐड कर दो। जब आप तीनों को प्लस करोगे इट विल बी इक्वल टू 20160, दैट इज टोटल अमाउंट ही विल गेट इज इक्वल टू 20,160 रुपीज। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं आपके लास्ट के दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। एज्यूम कैपिटल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। ये कुछ आपको मैट्रिसेस गिवन है जिनका ऑर्डर गिवन है। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2 बाय एन, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 3 बाय के, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय पी और डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन बाय 3 और पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपका हुआ पी बाय के। अब कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। ये कब डिफाइंड है, तो देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन। पी वाई का मतलब क्या है, पी का ऑर्डर ये है, सीधा ऑर्डर ऑफ पी। वाई का ऑर्डर क्या है आपका 3 बाई, वाई का ऑर्डर क्या 3, डब्ल्यू वाई। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो जाए, अगर आप पी और वाई को मल्टीप्लाई करोगे कब पॉसिबल है, जब इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है, जब इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, मींस के मेरा 3 के इक्वल होना चाहिए एक। तो डब्ल्यू वाई कब मल्टीप्लाई होगा, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ गई के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब के 3 के इक्वल होगा, ठीक है। आगे चल आगे चल, फिर है दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो जब आपने पी वाई की बात की, पी वाई, तो ये हो गया पी इंटू के, इसको आपने क्या ले लिया पी इंटू के, इसको आपने ले लिया एन इंटू, इसको आपने क्या ले लिया एन इंटू के। ये 3 के इक्वल है ना, 3 के इक्वल है, तो सेम ऑर्डर आपने लिखा। इसको आप पी वाई को आपने क्या लिखा पी इंटू के, पी बाई के। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो के 3 के इक्वल है ना, तो बेसिकली आप ये देखो कि पी बाई के है। यहाँ पर जो है आपका, जब ये देखो ये के है, ये क्या आपका के और ये क्या आपका 3, ये के किसके इक्वल है 3। तो अगर इसके अब इस यहाँ के की जगह मैं 3 रखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, बेसिकली आप ये समझो कि पी वाई अगर मैं पी वाई की बात करूँ, आप यहाँ देखो
बात हो रही है। फाइनली देखो आपने ये देखा कि दोनों को पहले तो देखो मल्टी, इस पार्ट में पहले क्या, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई के की वैल्यू 3 के इक्वल आनी चाहिए। अब जब आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो, जब आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो, तो जब आप ऐड कर रहे हो तो वहां पे क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू। यहाँ भी वाई देखो, वाई तो सेम है आप, तो वाई से जज नहीं करोगे आप। अब वाई को इसकी टर्म्स में लिखो, तो पी वाई तो आप इसको इसकी टर्म्स में, तो आपने यहाँ पे लिखा पी इंटू के, पी वाई। ऐसे डब्ल्यू वाई की जगह आप क्या लिखोगे, एन बाई, एन इंटू के, एन इंटू के। जो ऑर्डर आप लोगे वो क्या लिखोगे, यहाँ से आपने ऑर्डर लेना है ये एन बाय के, और यहाँ से आपने जो ऑर्डर लेना है वो क्या लेना है, पी बाई के। तो देखो ये इसी के इक्वल है भाई, इससे कंफ्यूज मत होना। देखो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, दोनों का अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो आपने कहा कि के किसके इक्वल है, 3 के, के किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, के किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये चीज समझ में आ रही है। आपने क्या कहा, जब आपने कंपैरिजन किया था तो हमने कहा था के शुड बी इक्वल टू 3। तो ये और ये दोनों चीजें, जब आप p इंटू वाई कर रहे हो, तो पी वाई को जब आप कंबाइन करोगे तो ये ऑर्डर क्या बनेगा आपका, पी बाई के बनेगा। और यहाँ से देखो जब w और y को मैं जोड़ूंगा तो मेरा ऑर्डर क्या बनेगा, n बाई के बनेगा। ठीक है, तो आपने नंबर को नहीं लेना है, आपने अल्फाबेटिक का ऑर्डर लेना है। यहाँ से आपने ले लिया p, यहाँ से आपने ले लिया k। जब डब्ल्यू वाई को जोड़ोगे आप, तो यहाँ से क्या लोगे, यहाँ से ले लिया आपने एन, यहाँ से ले लिया आपने के, नंबर नहीं लेना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया ये भी बताता हूँ। ऐसा इसलिए किया कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो आपका ऑर्डर आता है, जैसे मान लो आप एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है आपका 1/2, आप इसको मल्टीप्लाई करो जिसका ऑर्डर है आपका 2/1। तो जो आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो, देखो ये तो कंडीशन है, कंडीशन वाले पार्ट को छोड़ के जो बचेगा वो ऑर्डर है, यानी कि आएगा 1/1। एक और देखो केस, एक और केस देखो। एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है 3/5, 3/4। मैट्रिसेस बी है 4/5। तो जब आप दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो ऑर्डर आए, नेट का इश्यू आ गया। मैंने क्या कहा आपको, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैट्रिसेस पी है, तो इसका ऑर्डर क्या है, पी बाई के। एक मैट्रिसेस वाई है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/के। अब आप ये समझो कि कंडीशन क्या है, कि के शुड बी इक्वल टू 3, के शुड बी इक्वल टू 3। तो के कंडीशन वाले पार्ट को छोड़, तो पी और वाई का जो मल्टीप्लीकेटिव जो मैट्रिसेस आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, वो बाकी का जो बच गया, पी वाई। ऐसे यहाँ देखो जो आपकी डब्ल्यू मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, n/3। और जो वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/के। अब क्या कहा जा रहा है आपको, देखो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, कंडीशन वाला पार्ट छोड़ दो। दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब ऑर्डर क्या आएगा आपका, तब आपका ऑर्डर आएगा n। यही यहाँ पे बताया गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऑर्डर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, के और के तो है इक्वल, पी किसके इक्वल होना चाहिए, कंडीशन आपके पास दो आ रही है, एक कि ये के 3 के इक्वल होना चाहिए और पी एन के इक्वल होना चाहिए, के 3 के इक्वल और पी एन के। तो देखो के इज इक्वल टू 3 और पी इज इक्वल टू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इफ एन इज इक्वल टू पी, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z क्या होगा, 7x माइनस 5z। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या माइनस करते हैं तो ऑर्डर शुड बी इक्वल, सेम होना चाहिए। तो ये 7x हो गया, इसका ऑर्डर गिवन है 2/n, x का ऑर्डर है 2/n और z का ऑर्डर है 2/p, तो ऑर्डर शुड बी सेम, इक्वल होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो n किसके इक्वल होना चाहिए, p के। तो बेसिकली ऑर्डर या तो क्या होगा, या तो आप 2/p लिखो या 2/n लिखो। तो ऑप्शन में देख लो क्या गिवन है, वो ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है आपको 2/n, 2/n गिवन है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज, देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, आप ऑप्शन में गिवन है आपको 2/n, तो 2/n ये आंसर, 2/, n/, नहीं 2/, p/, भी नहीं होगा, 2/, 2 के साथ क्या है, ठीक है। सो वी हैव completed exercise 3 3.2 now. In the next class we'll proceed with our next exercise 3.3.
आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपको साथ साथ में जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो पहले जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लैरिफाई करूंगा। जो इजी क्वेश्चन है उसको मैं प्रेजेंटेशन से आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है सर प्रेजेंटेशन से क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको करके दिखा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करके दिखाता जाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन को करके मैं दिखाऊंगा, सिंपल कैलकुलेशन को करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel. ठीक है, रेगुलर में अल्टरनेट डेज में क्लासेस अपडेट होती जाएंगी। सारा कोर्स मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगा, जैसे कि लास्ट सेशन में भी हमने किया था, इस सेशन में भी उसी तरह से चल। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।